देश में विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा सरकार के खजाने में आने का सबसे बड़ा जरिया टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन आम आदमी पर टैक्स का बोझ ज्यादा क्यों रहे? इसीलिए ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में अमीरों पर वेल्थ टैक्स का सुझाव दिया गया है। दिखाते हैं आपको। हमारे देश में अरबपतियों पर अगर 3% टैक्स लगा दिया जाए तो देखिए, दावा है कि 37,800 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे और इससे नेशनल हेल्थ मिशन तो 3 साल तक आसानी से चलाया जा सकता है। इसके बाद दावा है कि अगर हमारे देश के 10 अरबपतियों पर 4% टैक्स लगा दिया जाए तो समग्र शिक्षा योजना को 2 साल तक हम बेहद आसानी से बिना कोई और भार किसी और पर डाले चला सकते हैं। अगर हमारे देश के 10 सबसे बड़े अरबपतियों पर 5% का सरकार टैक्स लगा दे तो 15 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने का पूरा खर्च बेहद आसानी से उठाया जा सकता है। तो क्या अमीरों पर टैक्स लगाकर थोड़ा सा गरीबों और आम आदमी, आप और हमें बड़ी राहत सरकार नहीं दे सकती, नहीं दी जा सकती? सरकारें ये दावा करती हैं कि जनता से टैक्स लेते हैं तो जनता को ही सुविधाएं भी तो हम देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी को कुछ भी यूं ही नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए, मुद्दा अगर है ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो चुनावी हार के दुखों को दूर करने वाली दवा बनकर कांग्रेस के लिए हिमाचल में काम आई, लेकिन क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ही वाकई लाख दुखों की एक दवा है या फिर ये खुद एक मर्ज है? लोकनीति सीएसडीएस का पोस्टपोल सर्वे कहता है कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम का पूर्ण समर्थन करने वालों में से 65% लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया। नतीजा, हिमाचल प्रदेश में अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करके तोहफा दे दिया। जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कारपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। इसके बाद अब देश के 9 राज्यों में इस साल चुनाव है। तब ये सवाल दस्तक दे रहा है, क्या देश में अब ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगी? क्या भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए? क्या राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम का भार उठा सकते हैं? क्या पुरानी पेंशन स्कीम वाकई कर्मचारियों के लिए जरूरी है, या फिर पुरानी पेंशन स्कीम का वादा वोट दिलाने वाली मशीन बन गया है? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम सत्ता पाने का शॉर्टकट है? भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। देश में अभी सिर्फ बीजेपी ही पुरानी पेंशन स्कीम का विरोध नहीं करती, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पुरानी पेंशन योजना को अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब बताया था। In my view, that it is a injudicious step to give up the new pension scheme and to go back in adopting the old pension scheme. This was debated very carefully during the earlier government. Dr. Manmohan Singh was one of the votaries. मनमोहन सरकार के दौरान योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी ओल्ड पेंशन स्कीम को आर्थिक खतरा बता चुके हैं। I certainly share the view that this move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. The big advantage of those who push the move is that bankruptcy will come 10 years later. ऐसे में राजनीति से दूर समझना जरूरी है। क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने लायक आर्थिक सेहत देश में राज्यों की है? हिमाचल प्रदेश का ही उदाहरण लेकर 2 पॉइंट से समझिए। पहली बात, हिमाचल में सरकार की टैक्स से कमाई 9,282 करोड़ रुपए, पेंशन देने में ही 7,082 करोड़ रुपए खर्च होते आ रहे हैं। दावा है कि आगे 900 करोड़ का और बोझ बढ़ेगा। तब दस्तक देता सवाल है, सरकार बाकी के विकास के काम का पैसा कैसे जुटाएगी? क्या जनता पर और टैक्स लगाकर? तब दूसरी बात सामने आती है,
पिछले हफ्ते हिमाचल में डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा है। दावा है कि ऐसे वैट बढ़ाकर ही वादे पूरे करने वाले पैसे का इंतजाम कांग्रेस सरकार हिमाचल में करने वाली है। तो सवाल है, अगर जनता से लेकर ही जनता को देना है तो फिर ये कैसी योजना हुई?